जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इंडिया ने किस प्रकार का मूवी बनाया है, जो मूवी देखने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक में के शरीर में एक अलग सी आग लग गई है। और इस प्रकार से ये मूवी है जो पाकिस्तानी पब्लिक में एक अलग सी बेचैनी देखने के लिए मिल रहा है। साथ साथ आप लोग इस वीडियो में ये भी देखने के लिए मिलेगा हकीकत में ये ऐसा ही जैसा इस मूवी में दिखाया गया है, ऐसा ही रियल में वहाँ का घटना घटता था, जो कि वहाँ का मीडिया वाला सारा कुछ जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जो किस प्रकार से पाकिस्तान में इस प्रकार का घटना घटता है। जैसे कि उन लोग का कहना ये है, जो इस प्रकार से इंडिया वाले हम लोग पे आरोप लगा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी घटना नहीं घटता था। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। यह वीडियो से भी तो थोड़ा लंबा है और सारा जानकारी आप लोग इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है। जैसे कि आप लोग को इस मूवी के देखने के बाद पाकिस्तानी में एक अलग सी बेचैनी है, जैसे कि पाकिस्तान में इस मूवी को बैन भी कर दिया गया है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग भी अगर ये मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा, आप लोग अपना रिएक्शन ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। वो तो मोदी ने खुद ही कि पाकिस्तान ने धुरंधर के एक्टर्स को अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया है। बेइज्जती हो रही है, हमारी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, हमारा हुकूमत का नाकामी है जो ये रिलीज़ कर रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बुरा हिसाब किताब है। केस है ये, और धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स पर ये रजिस्टर किया गया है कराची में, कराची के एक थाने में या एक कोर्ट में ये दायर किया गया। हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। इंडियन एजेंट की बहादुरी पर बनाएंगे और मशहूर पाकिस्तानी डकैत हो जाएगा। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आमदनी के साथ में वो 400 करोड़ पार हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो रिकॉर्ड तो कमाई के कर ही रही है। लेकिन संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं। तो सभी इस मूवी में हैं और पाकिस्तान पे बेस करके इंडियन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान के हालात वाक़यात, पॉलिटिकल जमातें और ये सब कुछ इसके अंदर है। आपको होती है। रहमान डकैत जो है, उन्होंने बहुत छोटी एज में ही उसने जनाब क्या किया था कि अपनी माँ का कत्ल कर दिया था, और उसके बाद वो अपने घर से अपनी माँ को मारने के बाद भाग गया था। 370 जैसी कश्मीर और पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में भी बना चुका है। अब आप देखें कि 370 की प्रमोशन वो तो मोदी ने खुद ही की है। अब धुरंधर में भी मकसद जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करना ही है। तो ये बताते हैं कि रहमान डकैत उसके अंदर बोलते हैं कि रहमान डकैत की दी हुई मौत दुनिया की खतरनाक तरीन मौत है। तो ये इस तरह का डायलॉग है, तो आगे खतरनाक तरीन मौत है, तो ये इस तरह का डायलॉग है। तो उसका दुश्मनी भी चलता था, समझ में आ गया। अपने दुश्मनों को मारते थे, वो सिर्फ दुश्मनों को मारते थे, उसको डकैती से कोई काम नहीं था। जिसके साथ जो उसके खिलाफ इस्लाह उठाता था उसको मारता था। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड इन कराची कोर्ट इन पाकिस्तान seeking the registration of a first information report यानी कि FIR and the arrest of director, producers and actors including Ranveer Singh and Akshay Khanna involved in the Indian film धुरंधर। तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो फिल्म आपने बनाई है ये हार्मफुल है, डेफिमेटरी है, मिसलीडिंग है, और पता नहीं क्या क्या है। इसने जो है वो ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी जो पार्टी है उसके जज्बात मजरूह किए हैं, बल्कि अनलॉफुल है और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं ये बताई गई हैं। तो इन क्रक्स अगर आप ये देखें तो वो ये है कि धुरंधर फिल्म का चर्चा जो पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, और हर तरफ उसकी वीडियोस और टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स वायरल हो रही हैं। जो यूथ है वो अक्षय खन्ना के वार्डरोब सिलवा कर वैसी वार्डरोब वो अपनी रील्स बना के डाल रहे हैं और उस पर मिलियंस के व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसी फिल्म के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोर्ट में, कराची कोर्ट में एक FIR रजिस्टर करने की अपील की गई है, केस फाइल किया गया है। उन्होंने कहा है कि बदनाम कर रहे हैं आप पाकिस्तान को, आपने हमें क्या समझा हुआ है,
अच्छा, मैं देख रही थी भाई, एक तो मैंने रील ये देखी कि उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुई है, केस फाइल किया है कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो इतनी लेविश लाइफस्टाइल है ही नहीं, ना तो यहाँ पर सड़कें ऐसी हैं जो आपने दिखाई हैं, और ना ही जो है यहाँ पर कोई इतने दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो आपने क्या क्या दिखा दिया, हम इसके पर एहतजाज करते हैं। लेकिन वो जो रील है वो रोस्ट है, असल में वो रियल में ऐसा जो है वो मतलब बनाई तो है किसी लड़की ने रियल में ही, लेकिन रोस्ट किया है। तो इन रियलिटी जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उनको आपने डिफेम करने की कोशिश की है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे लियारी में होती है, तो बेनज़ीर भुट्टो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ये बनाई है आपने, जो है मिस रिप्रेजेंटेशन है जो इसके अंदर डालें। अब तो और कहा क्या गया, कहा यह गया है पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है कि रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, राकेश बैदी, अर्जुन रामपाल, आदित्य जो डायरेक्टर हैं वो प्रोड्यूसर और राइटर, और जो जो इस फिल्म में करता धरता है उन सबको अरेस्ट कर लिया जाए। अब देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, सोचने की बात ही, आप उनको गिरफ्तार कैसे करेंगे? मतलब मेरा सवाल है, जो ये आपने नामालूम अफराद नहीं किसी ने जो है दायर की है, जैसे कि होती हैं ऐसी पिटीशंस दायर, लेकिन सोचने की बात ये है कि आप रणवीर सिंह को कैसे अरेस्ट करेंगे? रणवीर सिंह को आप भारत जाके अरेस्ट करेंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए और फिर आप गिरफ्तार करें, या पाकिस्तान जैसे ही कदम रखें, भाई जैसे ही रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल पाकिस्तान में कदम रखेंगे वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो भाई साहब वो कदम रखेंगे ही क्यों? वो कदम रंजा क्यों फरमाएंगे पाकिस्तान के अंदर? उनको क्या पड़ी है कि वो आपकी तरफ आए और आप उनको गिरफ्तार? मतलब दिस इज हिलेरियस, यकीन करें, मैं तो पढ़ के मेरी तो हंसी छूट गई कि भाई इनको, इन बॉलीवुड स्टार्स को, सुपर स्टार्स को अरेस्ट करने के वारंट आप जारी कर रहे हैं पाकिस्तान वालों, क्या हो गया है तुम लोगों को? भाई ठीक है, आप अपना एहतजाज करें, उसके ऊपर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवाएं, अगर आप गलत समझते हैं उसके अंदर चीज़। वैसे तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो एमकेएम का दौर था उसमें एक टर्म यूज़ की जाती थी, बोरी बंद लाशें, वो टर्म जारी वहाँ से हुई थी, बचपन से लेकर हम सुनते आए हैं सर ये सारी बातें, और खौफ का जो राज हुआ करता था वहाँ पर, ये सभी को मालूम है और किताबों में लिखा हुआ है। तो मेरा तो ख्याल है कम दिखाया पाए, कम दिखाया उन्होंने जो कुछ होते होंदा सी लियारी में और कराची के अंदर। तो बहरहाल ये है सिचुएशन, हमने आपको ये बता दी, वरना धड़ाधड़ चल रही हैं इसकी रीलें और हर तरफ, और जो है वो भाग भाग के लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, जब चौधरी असलम ने जब रहमान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था तो उस वक्त यहाँ पे खौफ का माहौल बन गया था, बहुत खौफ का माहौल बन गया था। यहाँ पर ना बिजली थी ना कुछ, यहाँ पर जो है बिल्कुल रहना बेकार हो गया था। पीएमटी उड़ गए थे सारे, समझे ना। पानी का बहुत तकलीफ यहाँ पर हुई है, पानी के बारे में, समझे ना। तो उस लिहाज से यहाँ जो मकामी लोग हैं वो मुंतकिल हो गए कहीं और, कोई मलिर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें बेगुनाह बहुत मारे गए थे। यहाँ पहले गवर्नमेंट घुसता था, हर घर में ऐसे ही घुसता था, समझ में आ गया, बगैर एपीआर के साथ घुसता था उसके घर पे, उसके घर पे चोरियां भी करते थे, क्या भी करते थे। जब इसका दौर आया ये चीज नहीं हुआ है। आप किसी से भी मालूमात करो, मेरे को छोड़ो। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट टॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, धुरंधर मूवी जब से रिलीज हुई है तब से पाकिस्तानियों में घबराहट देखी जा रही है, और उन लोगों का मानना है कि मूवी में कई सारी गलत चीजें दिखाई गई हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं हुई है, लेकिन भारत ने उसे सच्ची घटना के आधार पर बनाया है, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और एक्टर भी काफी धमाल मचा रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म पर पीपीकी को आतंकवाद का समर्थक करने वाली पार्टी के रूप में दिखाने का भी आरोप लगाया गया है। यह याचिका पीपीपी के कार्यकर्ताओं मोहम्मद आमिर ने कराची के इंडस्ट्री एंड सोशल कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकार और फिल्म के प्रचार व निर्माण से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिका में फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह समेत अन्य कलाकार संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेनी, निर्देशक आदित्य धर, निर्माता लोकेश धर के ज्योतिष किशोर देश पांडे के साथ नाम में शामिल है। दोस्तों, इन सब पे एफआईआर करने के बाद पाकिस्तान इन सब का कुछ उखाड़ पाए या नहीं, लेकिन अपनी पूरा पीके एमके बी किया गया है बाकायदा, पर पाकिस्तान के साथ इलू इलू करने वालों को बेहोश कर दिया है। पूरी मूवी एक तरफ
अक्षय खन्ना की एंट्री है एक तरफ। इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और अक्षय का क्या स्टाइल है। हमारी नजर सिर्फ अक्षय खन्ना पे ठहरी हुई है, फिर एक दरवाजे से ये एंटर होते हैं, फिर ऐसे बड़े मजे से जो डांस करते हैं। लेकिन जब मैंने मूवी देखी, यार क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। तो जनाब हम कल धुरंधर मूवी देख के आए हैं, पूरे हमने कराची में सवेर से निकले हुए हैं। भाईजान झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे अब इतनी साफ सुथरी सड़कें, किसी लोकेशन ही नहीं है जनाब। हमारे घर में तो इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उस गाने में अंदर जला दी। कहा जा रहा है कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाएगा, और अगर पार्ट 2 बनाया जाएगा तो यकीनन वो इससे भी ज्यादा हो सकता है कि टफ हो। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जिसकी सरकार तवाइफों की तरह आईएसआई के कोठे पर नाचती है। ये धुरंधर बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। In this particular scene, Sanjay Dutt says he refers to circumcision, which is khatna, and he literally refers to the genitals, the private parts of Muslim men. How did the censor board allow such a demeaning thing for not just Indian Muslims but Muslims in general? जो रोल प्ले किया है वो लाजवाब है, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो माधवन हो, चाहे वो अक्षय खन्ना हो या संजय दत्त और कई दूसरे लोग जो बाकी रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। और धुरंधर जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बहुत जबरदस्त चल रही है और काफी हद तक जो तो मेरे ख्याल तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस तो खैर अभी कर ही लिया है, शायद उससे भी ज्यादा का हो गया हो जब तक आप तक ये वीडियो जाए। और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है वो डिबेट भी शुरू हो गई है, एतराज भी शुरू हो गया है, कई जगह से ऑब्जेक्शंस भी आ रही हैं। फिल्म में जो है वो मुंबई अटैक को दिखाया गया है। फिल्म में मुंबई अटैक जिस तरह से हुआ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस फिल्म में जैसे दिखाया गया, प्लान करते, अटैक करते और उस तमाम चीजों को, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है। और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में, और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे, और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसपे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। ऐसा नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है, इस बात को कबूला है। अब इसके चलते क्या कहा जा सकता है कि हम तो समझे हमसे जर्नलिस्ट हैं या कह लीजिए कि यूट्यूबर हैं या जो भी लोग हमारा नाम रखते हैं, लेकिन बहरहाल बात सारी भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई दे। आप लियारी में कितने टाइम से रहते? पहले पैदा इसी इलाके में हुआ, अब इसी लियारी में पैदा हुए। तो गैंगवार की जो लड़ाई थी, उस गैंगवार की लड़ाई आपने अपनी आंखों से देखी होगी। यहाँ पे जो भी मामलात खराब थे, हालात खराब थे, बस मामूल के हिसाब से पुलिस वगैरह का राउंड था और आगे पीछे भाग दौड़ थी बस, और बेहतर था सब कुछ माशाल्लाह। हम लोग खा रहे थे, पी रहे थे, अपना काम काज कर रहे थे। आप तो खा रहे पी रहे थे लेकिन काम काज कर रहे थे। लियाड़ी के लोगों को तो गैंगवार कुछ कहते नहीं थे क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन लियाड़ी के अंदर जो कत्लो गारत होती थी, एक एक दिन में हजारों फायर होते थे, हजारों गोलियां चलती थी। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद सारा जानकारी मिल गया होगा जो किस प्रकार से पाकिस्तान में हकीकत में इस तरह का घटना घटता था। अभी भी वहाँ का पब्लिक सारा कुछ अपना जानकारी बताने से डरता है, अभी भी उसके अंदर खौफ है। जैसे कि उन लोग का कहना है यह मूवी हम लोग पे आधारित बनाया गया है, ये इस तरह का घटना नहीं है।
नहीं घटता था। लेकिन आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद वहाँ का मीडिया को जिस प्रकार से बता रहा है, हकीकत में इसी तरह का वहाँ घटना घटता था। अभी भी वहाँ का पब्लिक के अंदर किस प्रकार का डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से रहमान डाकू के बारे में अब लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिला होगा। आप लोग अगर ये मूवी देखे होंगे तो देखने के बाद आप लोग को ये मूवी कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय ओपिनियन दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, क्या सारा जानकारी आप लोग को ये ज़रूर भी इस वीडियो में मिल गया होगा। साथ साथ जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद लगता है जो सच में इस तरह का घटना वहाँ घटता था कि आप लोग को सारा इसमें देखने के लिए वहाँ का मीडिया वाला जिस प्रकार से बतलाया है, सच में इस प्रकार का वहाँ पे घटता था। साथ साथ आप लोग से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा इसी प्रकार के मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ओपिनियन प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।